लगता है चालू को चीजें समझ में आने लगी हैं अब, तभी तो उसने कहा थार के लिए तो टकले भी हो जाओगे ना तो भी थार ना दिलाऊं। यानी कि वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि मुझसे लूट लूट के इसने बहुत अपना बैंक बैलेंस भर लिया है और इसकी तो डिमांडें खत्म ही नहीं हो रही है। मैं कमाऊं और ये उड़ाए और ये मौज मस्ती करे। अगर आप गौर फरमाएंगे तो शादी से पहले ये इतने खर्चे नहीं करती थी, इतनी शॉपिंग, इतनी सब अननेसेसरी, जितने अब करने लगी है, क्योंकि अब 2 लोगों का खर्चा हो गया है ना भाई। और खास तौर से अगर पति डिमांडिंग हो, नाकारा हो, काम ना करता हो, जिसको खुद बीवी ने काम स्टैंड कर दिया हो। इसलिए रेस्टोरेंट में नाम अकेले खालिद का नहीं है, पहले चालू का है एंड देन इसका है, यानी कि खुशामदीद बाय सबा खालिद। और यही इज्जत होती है, दूसरे वे में देखा जाए तो यही इज्जत होती है उस आदमी की जो ना काम करता है ना काज करता है। तो मतलब यही कहूँगी, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। क्योंकि खाने का बहुत शौक है इसे, काम धाम तो कुछ करता नहीं है, लेकिन रोज इसको चिकन मटन ये सब चीज़ चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, कॉफ़ी ये वो। अब जो है LV का भी नहीं पता था हमें, गुच्ची का भी नहीं पता था पहले शादी से पहले, अब सब कुछ पता चल गया। तो जो भाई आदमी काम नहीं करता और बीवी के पैसे पे ऐश करता, और बीवी हर चीज़ के लिए पैसे देती हो, यहाँ तक कि गुटखा के लिए भी, तो वो सर पे क्लचर लगाए या इसको टकला बोले या जो भी कुछ करे, या इसकी सरेआम बेइज्जती कर दे या कुछ भी करा ले इससे, इसके लिए तो वो सब जायज़ है। इसीलिए डिमांड डिमांड डिमांड। और भाई अब चालू को समझ में आ गया है कि यूँ तो बस मुझसे अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए जी रहा है और क्लचर लगा के अपने आप में एम्बेरसिंग फील कर रहा है वैसे तो कैमरे के सामने, लेकिन पैसा चाहिए ना भाई बीवी से, तो इसलिए सब बर्दाश्त कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखो जरा कि स्क्रीनशॉट लगा रही हो। फिर ये भी कह रहा था जब उसने क्लचर लगा दिया, क्या मिला तुझे ये करके? अरे भाई एक याद है मुझे वो किस्सा, जब एक पिंक कलर की बोतल के लिए कितना बड़ा इशू बना रहा था जब शुरू शुरू में शादी हुई थी और फर्स्ट टाइम जब जिम जाने के लिए बात हुई थी, तो कितना बड़ा इशू बना था, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं, ये बोतल लेके नहीं जाऊंगा मैं। मतलब एक कलर से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अगर पिंक कलर की बोतल ले लेते तो क्या हुआ, अगर पिंक कलर गर्ल्स कलर है। लेकिन फिर भी इतना चिढ़ रहा था, इतना चिढ़ रहा था, आखिरकार इसने वो बात नहीं मानी और उसको पूरा नहीं किया। फिर चालू ने ऐसी ऐठनी लगाई, ऐसी ऐठनी लगाई कि अब हर चीज़ के लिए, अब चाहे सर पे अपने पे लड़कियों वाला क्लचर क्यों ना लगवाना मंजूर करा, जब तो लड़कियों का कलर पसंद नहीं किया था और अब लड़कियों वाला क्लचर मुंह पे लगा के बैठा हुआ है। वाह रे वाह, इसी को कहते हैं पैसों की माया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और चालू भाई इतनी तो बेवकूफ़ और डम्बो मुझे नहीं लगती है, जितनी वो दिखती ज़रूर होगी ऐसी, कि उसने जो भी चीज़ें खरीदी होंगी ना डेफिनेटली अपने ही नाम पर की है। इसीलिए तो वो जो जनाब है ना, हमारे जनाब बनने की कोशिश करते हैं, जबकि जनाब के पैर के धूल की बराबर भी नहीं है, यानी कि खालिद, यानी कि ये हमारे गुटका किंग। ये इसीलिए तो हर चीज़ सब चीज़ बर्दाश्त करते रहते हैं कि जब चाहेगी ये, जब हाथ खींच लेगी तो मेरे हाथ में क्या ही बचेगा। नाम रेस्टोरेंट में भले ही डाल दिया हो खुशामदीद बाय सबा खालिद, लेकिन नाम नहीं होगा, यानी कि ऑन पेपर्स में नाम नहीं होगा। ज़मीन खरीदी है, जो भी चीज़ें खरीदी हैं वो चालू के नाम पर ही, क्योंकि इतनी भी वो बेवकूफ़ डम्बो नहीं है कि वो अपने भाई भाभी से इतना भी जो है ना मशवरा करे या किसी भी चीज़ के लिए ना करे, या फिर उनके नाम का कुछ डर ना रखे। एट दी एंड रहना तो इसको मुंबई में ही है, मुंबई मतलब वो मीरा रोड पे ही। और वहाँ पे अगर कल को कुछ भी बात होती है और फनी उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच करता है, तो एट दी एंड आएंगे तो भाई भाभी ही काम। तो ऐसा लोहा तो नहीं लेगी भाई उनसे, ये सारी चीज़ें जो ना फनी के नाम करा ले और खुद खाली होकर बैठ जाए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं हमने जिनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन्होंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट छीन लिए हैं, ये छीन लिया है, वो छीन लिया है, और उनको बीवियों को कुछ नहीं दिया है। तो ये चालू दुनिया में ही रहती है और सबके व्लॉग्स देखती रहती है, तो इसको आसपास की हर चीज़ की खबर होती है। और फिर जब कहती है, वो कहता है नहीं मिलेगी, तो कहती है नहीं मिलेगी तो कहता है तो हटाओ फिर इसको। मतलब थार लेने के लिए भाई तू क्लचर लगा के बैठेगा? रियली इतनी गिर गई है तेरी आदत, इतनी खराब हो गई है कि मतलब क्लचर लगा के बैठूंगा तो एक काम कर, लेडीज सूट पहन के भी घूम ले, स्विम सूट पहनकर बाहर घूम ले। वो थार अगर कह दे कि मैं दिलवा दूंगी और उसकी हैसियत है भी थार दिलवाने की, तो वो दिलवा देगी तेरे को थार के लिए। तो तू भाई इतना गिर जाएगा? हद है भाई, मैंने ऐसे इंसान तो मैंने नहीं देखा। इतनी जल्दी बदलाव, साल भर में इतना बदलाव कि कहाँ तो पिंक कलर की बोतल लेने पे इतना
इतना रिएक्ट कर रहा था और कहाँ क्लचर और सब कुछ लगा रहा है क्योंकि इसको चाहिए बदले में चीजें। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था तो जो पिज्जा ने इसको सामान दिया था खाने पीने का, उसमें एक नारियल पानी भी दिया था जो लेमिनेटेड हुआ था, वो एज इट इज बेडरूम में रखा हुआ है, वो भी बेडरूम की जो वो साइड में सेठी बनाई हुई ना उस पर। मतलब इससे इतना भी नहीं हुआ कि उसको कम से कम खोल के ये पी भी ले, उसको भी सड़ा के संभाल के रखा हुआ है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ पे ये कैप पहन कर देख रही है, स्क्रीन की तरफ देखिए। और भाई इसी स्क्रीनशॉट में अगर आप देखेंगे ना तो दुनिया भर के कपड़े, मेकअप का पाउच, इन सब साइड में ये सेठी जो है ये सामान रखने के लिए बनाई थी। तो इस जगह को भाई अलमारी बना ली होती। तो अगर तुम्हें यही शौक है मत करते इस खिड़की का यूज़, वैसे भी तुम्हें पर्दे तो हटाने नहीं है, तो इस जगह पूरी में अलमारी ही बनवा ली गई होती जिससे कि तुम्हें ये बचे हुए कपड़े रखने का भी मौका मिल जाता। कैप मंगाई है इसने ये दिखाने के लिए। अब ये वो कहने 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सारे तो बाल दिखा देती है, सारी गंजी टाट दिखा देती है अपने, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा पहनती है, ऑर्गेन्जा के कपड़े पहनती है तो उसमें सब दिख जाते हैं कि बाल कौन है कितने। तो अब ये जॉर्जेट का दुपट्टा पहनने के लिए, क्योंकि जॉर्जेट और ऑर्गेन्जा में इसको फर्क ही नहीं महसूस। मैं कहती हूँ ना ये वाकई में इन्फ्लुएंसर बन गए, इसको धेले भर की अकल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अभी बताऊंगी वो भी मैं क्यों कह रही हूँ। तो अभी फिलहाल ये जो है जॉर्जेट का एक दुपट्टा ओढ़ कर देख रही है कि उसमें मेरे बाल चमकेंगे कि नहीं चमकेंगे। तो उसने कैप मंगाई है जो हिजाब कैप होती हैं जिसमें आगे से गला भी कवर हो जाता है, उसको पहन पहन के दिखा रही है। चालू शालू ये तो बड़ी मस्त लग रही है, तुमने सर्दी के लिए मंगाई है। अरे भाई गंवार ये सर्दी के लिए नहीं मंगाई है, तुझे ये नहीं पता तेरी बीवी हिजाबी है तो हिजाबी क्या क्या चीजें कैरी करती हैं। पहले इसने एक सूट ट्राई किया, महारानी जी को वो सूट पसंद नहीं आया या पता नहीं क्या लगा कैसे ले लगा, फिर इसने ये दूसरा सूट ट्राई किया। अगर आप देखोगे तो इसने जो है 2 तरह के दुपट्टे डाले हुए, एक तो सूट के साथ का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, एक और कलर का इसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है जो कि ये ओढ़ ओढ़ के ये देख रही है कि इसमें मेरे बाल चमकेंगे कि नहीं चमकेंगे, क्योंकि उनमें से एक वो दुपट्टा है जो ये अब इस रेड सूट के बाद बदलेगी। और उसके बाद इसने ये रेड सूट उठा के फिर ये पहन लिया जिसको ये ऑर्गेन्जा का बता रही थी। अरे बेवकूफ, ये ऑर्गेन्जा का सूट नहीं है, ये जॉर्जेट का सूट है। और सबसे ज्यादा जो रिंकल पड़ती है ना वो फॉक्स जॉर्जेट नहीं, जो रेशम वाला जॉर्जेट होता है ना, कॉटन जॉर्जेट जो होता है उस पर रिंकल पड़ती है। उसको आप बैठ जाओ गाड़ी में पूरा सूट मुस जाता है। कैप पहन के कहती कैसा लग रहा है, तो कहती बढ़िया लग रहा है, ऐसे जैसे टैंकर में नहीं होते वो फोर्स में होते, आर्मी में होते। इनकी जानकारी कितनी बेकार है। मतलब दुनिया में रहते हो या दुनिया से बाहर कहीं किसी और गोला में रहते हो, मतलब टैंकर वाले कौन पहनते हैं, तुमने गेम में देखा होगा ना, जैसे वो पबजी वगैरह में गेम में खेलते हैं तो वो इस तरह की कैप पहनते हैं जो वो बंदूक लेकर चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं। गेम की बात कर रहे हो, असलियत में आर्मी वाले कौन ऐसी कैप पहनते हैं भाई, वो सारे हिजाबी थोड़ी है, पागल कहीं का। और फिर वो मोमेंट आता है क्लचर वाला, देखो कितना क्यूट लग रहा है फनी, और फनी इधर उधर आंखें मटका रहा है, सोच रहा है अब चल इसने मेरी बेइज्जती तो कर ही दी है, मेरे को जलील कर दी है ये ऐसे ये सब लगा के, चल बदले में कुछ मांग लेता हूँ। अरे बोल कर देख लेता हूँ, क्या पता इसका मन पिघल जाए और दे ही दे ये। तो डिमांड किसकी करता है, थार की। अरे भाई तुम थार लायक हो, ओ माई गॉड कैसा लगेगा एक गुटका किंग गुटका चबाता हुआ थार में बैठा हुआ, ओ माई गॉड। बस थार तो सिद्धू मूसेवाले को ही शूट करती है भाई। और भाई इससे मैं जो एक बात याद आई, मेरा जो भतीजा है ना 3.5-4 साल का है, वही वो कितना जबरदस्त फैन है सिद्धू मूसेवाले का और थार का, खास तौर से सिद्धू मूसेवाले का। और फिर उसको बस हर चीज़ में यही चाहिए कि मुझे बड़े होकर थार लेनी है सिद्धू मूसेवाले की तरह से, मुझे बस थार लेनी है। और भाई वो इतने गाने गाता है, उसको मुझे तो पंजाबी समझ में भी नहीं आती, लेकिन उसको पता नहीं कैसे समझ में आ जाती है, वो सारे गाने गाता है और उसको सारे गाने उसके रटे हुए हैं, इवन गाने के नाम भी। अब क्लचर लगाया है तो बदले में थार मांगी है तो मना कर दिया कि तुम टकले भी हो जाओ तो भी तुम्हें थार नहीं मिलेगी। तो कहता नहीं मिलेगी तो फिर हटाओ इसको, फिर क्यों लगाना। ओ माय गॉड, बेचारे की कितनी बेइज्जती कर दी कि वो समझ में आ गया है कि अब तुझे ऐसे भावनाओं में बहकर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं इतनी बुद्धू और बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तेरे को भावनाओं में बहकर सब चीज़ें दे दूँ, क्योंकि भाई भाभी से थोड़ा थोड़ा पैचअप होने लगा है ना भाई। चलो तुम्हें आज चैलेंज दिया जाता है कि अगर आज तुम पूरे दिन ये रेस्टोरेंट में लगा के घूमो तो तुम्हें जो है जो तुम कहोगे थार दिलाओ तो मैं ये घूमूँ। अच्छा थार के लिए, थार नहीं भाई, थार के लिए तो तुम गंजे भी हो जाओगे टकले भी हो जाओगे तो भी थार नहीं मिलेगी। उसने बदले में यहाँ तक भी बोल दिया कि गंजा भी हो जाऊंगा। देखो तो सही कितना डेस्परेट हो रहा है उससे अपनी बीवी से लेने के लिए, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अब तो भाई तुझे उसने काम करके भी दे दिया है, रेस्टोरेंट खोल कर भी दे दिया, तो तू खुद कहना कि भाई मैं खुद कमा के खरीद लूंगा, मैं तुम्हें दूंगा जो तुझे चाहिए। 2 साल से 1.5 साल से उसके पैसों पे पल, चाहे खाने पीना घूमना फिरना
हो, फिर चाहे ओढ़ना पहनना हो, हर चीज उसी के पैसों से तो हो रही है। फ्रेंड्स मैंने ये जो है लखनवी सूट पहन लिया है, ऑर्गेन्जा पे है। अरे बाबा ये ऑर्गेन्जा पे नहीं है, इसको अब जॉर्जेट बोलते हैं। पहले अकल तो सीख लो पहनने की। बेकार में बेचारे दुकान वाले को भी बदनाम कर रही होंगी, क्योंकि ये कह रही होंगी ना कि उसने बोला है। भाई ये जॉर्जेट का सूट है। और जब वो स्किन कलर की भी वो सूट नहीं किया और वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मंगलसूत्र जो दिखाना है, अगर मैं कैप पहन लेती फ्रेंड्स तो फिर मेरा मंगलसूत्र नहीं दिखता जो मुझे दिखाना था। तो फिर मैंने ब्लैक कैप वैसी वाली पहन ली जो बिना नेक को कवर करती है, खाली हेड को कवर करती है ना। फिर हमने दुपट्टे के नीचे वो पहन ली। जबकि ये जॉर्जेट का दुपट्टा है, इसमें बाल इतने खास नहीं दिखते। और वो जो ऑर्गेन्जा का पहन के घूम रही थी ना, उसको ऑर्गेन्जा कहते हैं, जिसको तुम खास तौर से पहनकर घूम रही थी ना मोदाह में, और पूरे बाल तुम्हारे दिख रहे थे। और तुम्हारे दोस्तों के मियाँ के दोस्त तो सारे घर में भरे पड़े थे, सैफी वैफी सब घर में थे। गैर मर्दों के सामने जब तुम्हारे बाल दिख रहे थे एक हिजाबी के, तब तो तुम्हें शर्म आ नहीं रही थी, अब तुम्हें शर्म आ रही है। रेडी अम्मी तुमने तो सिंपल कपड़े पहने हैं। उसने सिंपल कपड़े पहने हैं या नहीं पहने भाई, तुम्हारी अम्मी ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। मतलब ये तो देखो, बाहर जा रहे हो या घर में पहन रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, आपने ये अनारकली सिलवाया है, तो क्या ये अनारकली आप घर में पहन पाओगी अम्मी जी? और हर चीज जो ना एक एज के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो, मुझे थोड़ा अटपटा लगा पर्सनली, तो मैं तो भाई इसलिए बोल रही हूँ कि अब वो दादी बन गई हैं, तो एटलीस्ट वो सिंपल कपड़े जितना पहनेंगी उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तो कपड़ों के मामले में भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब अम्मी को क्यों बनाया, तुम अपनी नानी को भी बना लो अनारकली। अपनी घड़ी में यही छोड़ कर गई थी, तो भैया ने कहता चलो एक्सचेंज कर लो। अरे नहीं मैं पहनूंगी इसको, नहीं मैं पहनूंगी इसको। तुमने क्यों पहन ली? मतलब वो जैसे सचमुच में ले लेगा, तुम सचमुच में दे ही दोगी उसको, मगर तुम्हें बचकानी हरकतें करनी है। और बच्चे को लेकर आए हैं जनाब यहाँ पे नीचे सबको बोलने के लिए कि भाई चलो अब सब निकल रहे हैं। तो भाई बच्चा कितना डरा डरा सा बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है सबको। अभी तक भी उन सबको देखने की उसको आदत नहीं पड़ी है, क्योंकि इतना ज्यादा वो नीचे नहीं आ रहा। आप अगर गौर फरमाओगे अब इतना नीचे नहीं आ रहा जितना बीच में ऐसा हो रहा था कि हर व्लॉग में, चाहे मैडम का हो, जनाब का हो, चाहे फिर वो चालू का हो, हर व्लॉग में बच्चा नीचे दिखाई दे रहा था। और देखो भाई, जब हमने जनाब का व्लॉग देखा था और इनका भी व्लॉग देखा था, तो इन्होंने क्या करा, अपनी अम्मी के साथ भाई की गाड़ी में गई। मतलब अपनी अम्मी पिज्ज़ा नान और अपने भाई के साथ गाड़ी में गई है, और अपने ससुराल वालों को अलग गाड़ी में भेजा के फनी तू अपनी फैमिली को लेकर आ। भाई मैं अगर उसकी जगह होती ना, तो डेफिनेटली मैं अपने ससुराल वालों के साथ बैठ कर जाती, भले चाहे वो ससुराल का मायके का फंक्शन हो। लेकिन अगर मेरे ससुराल वाले मेरे घर पर आए हुए हैं, तो मैं बिल्कुल भी उनको अकेला ऐसे नहीं छोड़ती। और आई एम श्योर 99% वुमेन यही करती कि नहीं हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ ही जाएंगे, वहाँ पे उनके साथ ही मैं बैठूंगी। और यहाँ तो भाई इसकी उल्टी गंगा ही बहती है। और अब आ जाएंगे जो इनके अंध भक्त है ना, वो कह रहे कि तो क्या हुआ, वो अपनी अम्मी के साथ बैठ गई। भाई अपनी अम्मी की छाती पे तो रहती है, दिन रात यहीं तो रहती है, कौन सा ससुराल में रहती है। ससुराल वाले थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं, और अगर अपने ही मायके वाले के या भाभी के बर्थडे में सेलिब्रेशन में जा रही है और उनकी पार्टी अटेंड करने जा रही है, तो अपने सास ससुर के साथ बैठकर आना चाहिए था। वो भी एम्बेरेसिंग फील ना कर रहे हो, या उनको ये ऑकवर्ड ना लग रहा हो कि भाई हम अकेले जा रहे हैं यहाँ से। और भाई देखा जाए तो सब अपने अपनी मम्मी, मैडम गई है अपनी मम्मी के साथ, चालू गई है अपनी मम्मी के साथ, फनी गए अपनी मम्मी के साथ, और जनाब भी अपनी मम्मी के साथ ही गए हैं। भाई फनी कहते हैं बस एक ही चीज रह गई है, बस अब रुखसाना को जहाज में बिठाने का। जहाज में भी बिठाएंगे फिर तुझे किसी दिन। वाह फनी बाबू वाह, अपने बलबूते पे करो ना ये सारे काम। दो दो जगह पे व्लॉगिंग हो रही है, वहां पे फनी व्लॉग कर रहा है और यहाँ पे ये चालू व्लॉग कर रही है, और पीछे पिज्जा नान बैठे हैं, बीच में अम्मी और चालू बैठी हुई है, और आगे भाई बैठे हुए हैं। तो देख लिया ना भाई, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ रिजर्व होकर चल रहे हैं। अरे भाई तुम्हें तो गाड़ी में बैठना था, यहाँ ना बैठ के तुम अपनी अम्मी के साथ बैठ जाते, अपने सास के साथ बैठ जाती। मैं इसलिए कह रही हूँ अम्मी की फ्रॉक के लिए, क्योंकि अम्मी ने अनारकली सिलवाई थी चालू की शादी पर, और चालू की शादी पर पहनने के बाद उसको ये कह दिया कि भाई ये हमसे नहीं पहने जाएंगे, ये फिर बाद में पहने नहीं जाते हैं। तो भाई अम्मी ये दोबारा क्यों बनवा लिया फिर से अनारकली, जब तुमसे वो पहना ही नहीं जाता। एक अनारकली था, क्योंकि घर में मुझे पता है ना, घर में नहीं पहनी जा सकती ये तो बस ऐसे ही ठीक है, बस आपने पहन लिया और बाहर चलेगा। और जैसे कि अम्मी की आदत है, कपड़ा रिपीट नहीं करती, तो भाई सिलवा के वेस्ट करने का क्या मतलब है। उठा के फिर क्या करेंगी, फिर अपनी बहनों को दे देंगी, फिर वो अपना फिटिंग मार के फिर वो पहनेंगी। और चालू जहां भी जाएगी सबसे पहले वॉशरूम का सूट कर आएगी। अब क्योंकि बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी में भैया इस बार तो कमाल हो गया, अम्मा भी है इनकी
और पापा भी हैं उनकी, यानी कि मैडम के मम्मी भी हैं और पापा भी हैं। और लेकिन अगर पापा बैठे हुए हैं तो भाई मम्मी बच्चे को लेके इधर उधर डोल रही हैं, और अगर मम्मी जो है वो बैठ गई हैं तो पापा जो है फिर वहाँ से खाना पीना खा के बाहर निकल ली हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला, भले ही चाहे वो अब अकल आई है या जैसे भी हो गया, या उन्होंने थोड़ा सा इस बात को बर्दाश्त कर लिया है कि भाई अगर ऐसे मौके पड़ेंगे तो आमना सामना पड़ेगा ही, तो फाइनली हमें ये भी देखने को मिला। अच्छा भाई देखो, मैडम के पापा ने कितनी शिद्दत के साथ उनको गले मिले और उनको हज की मुबारकबाद दी। अब देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हुआ है तो डेफिनेटली जहाँ मिलेंगे वहीं कहेंगे, नहीं तो पापा भी इतने फॉर्मल हो रहे हैं कि पापा जब यहाँ पे कई दफ़ा आए हैं, जब से ये हुआ है, एक बार तो अपनी बेटी का केक लेकर आए थे, एक बार और मिलने के लिए आए थे, 2-3 बार तो देख ही लिया ना जब से ये यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उनको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो चालू के घर चले जाएं उसी फ्लोर पर ऊपर जाकर, यानी कि वहीं 7th फ्लोर पर जाकर उनसे मिल ले के भाई हाजी हज्जन आए हुए हैं, आखिरकार तो रिश्तेदार है ना, हमारे संबंधी के संबंधी हैं। लेकिन उन्होंने भी भाई मौके पे चौका मार लिया। और मैंने कहा था ना कि इतनी बड़ी पार्टी हो जाएगी ये, कि इतने सारे लोग हो जाएंगे कि अब आपको ये भी देखने के लिए मिला कि जो उनका एडिटर है अंकित, उसकी भी फियांसी आई हुई है, अभिषेक अभी सिंगल है, भरम दादा, बिक्कू दादा, दोनों तीनों ड्राइवर इनके। और फिर मैंने कहा था ना इतनी पब्लिक हो जाएगी तो ये बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे, चालू के उसमें सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अब देखो भाई, अब अपने ससुराल वाले आ रहे हैं तो अब एंट्री उनके साथ अंदर कर रही है, जबकि उससे पहले अंदर आ चुकी थी जब बात कर रही थी अभी डिम्पल से। डिम्पल नाम है, ट्विंकल नाम है, क्या नाम है, अंकित की फियांसी से। लेकिन जब वो एंट्री कर रहे हैं तो उनके साथ एंट्री कर रही है, तो भाई उनके साथ ही आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब देख लो भाई, मम्मी तो इनके साथ रह के वो कोई भी तरह की बातें ऐसी करती नहीं, ना ही उनकी बातों से आपको ये लगेगा कि ये अभी भी ये भी कन्वर्ट हुई हैं या अपने ही धर्म में रहती हैं। किसी भी एंगल से आपको लगेगा ही नहीं कि मैडम की मम्मी पे कोई फ़र्क आया है कि नहीं आया है। एज इट इज़ वो भी ऐसे ही कर रही है जैसे उनकी बेटी कर रही है। मतलब उनसे ये पता ही नहीं चलता कि वो पूजा पाठ त्योहार किसी भी तरह का कोई भी नाम लेती हो, जबकि वो वहीं रह रही हैं रूहान के होने से पहले से। लेकिन एटलीस्ट पापा की बातों से पता चलता है, क्योंकि पापा अलग रह रहे हैं। तो जब वो बात आई ना कृष्णा की कि ये कृष्णा मिलवा रहे थे, तो उन्होंने कहा राधा कहाँ है। लेकिन कभी आपको इनकी मम्मी के, जो मम्मी इनकी कन्वर्ट नहीं हुई है, तो क्या उनके कोई भी त्योहार नहीं होते, तीज त्योहार नहीं होते, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई व्रत त्योहार नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी जैसे सावन चल रहा था, सावन के सोमवार के भी व्रत होते हैं, कई सारे ऐसे व्रत होते हैं, कन्या पूजी जाती हैं। तो क्या इनकी मम्मी ने भी सब काम छोड़ दिए, क्या वो भी कन्वर्ट हो गई है क्या? ये दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है अम्मा का और फुकसाना बाजी का। तो उनको प्लेट खुद लगा के दे रही है। भाई उनको जो पसंद आएगा वो खुद लेके खा लेंगे, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। तुम्हें भी वहाँ पे खाना, मोदाहा में भी और यहाँ पे भी यही खाना बनाकर और सर्व कर भी देती है। तो ऐसे तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये ना दिखे मैं क्या चीज़ ले रही हूँ और क्या चीज़ मुझे कैसे लेनी है। लेकिन तुम्हें तो अपनी हर जगह ओवर एक्टिंग करनी है ना। तो फ्रेंड्स, मैं भी खा रही हूँ वेज बिरयानी, साथ साथ मैंने 3 जो है वो चिकन के टिक्के भी रखे हुए हैं। वो कोई और बताएगा वो? तो फिर क्या फ़ायदा है वेज बिरयानी खाने का जब तुमने चिकन के पीसेस भी रख रखे हैं उसमें। तो और भाई फनी की प्लेट देखो, बिरयानी लेकर आया है और 4-5 उसमें छोटे वाले रसगुल्ले रख के लेकर आया है। बिरयानी के साथ रसगुल्लों का कॉम्बिनेशन देखो, जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो ये देख लो गंवारपन की बातें। भाई जिस चीज़ की तुम्हें जानकारी नहीं हो, जिसका तुम्हें टेस्ट का नहीं पता हो, जिसको तुम्हें खाना नहीं हो, तो कहती है मजाक मजाक में उसने सुशी खा लिया और अब थूकने के लिए जगह ढूंढ रहा है। फ्रेंड्स यार कितनी गंदी बात है। जगह तो देख लो कौन सी जगह पे हो। वाकई में तुम लोग ना ऐसी जगह पे जाने लायक नहीं हो, और जैसी तुम हो ना वैसी तुमने इन बच्चों को भी परवरिश दी है। तो फ्रेंड्स अच्छे से खा भी लिए, खूब दबा के खाया सबने पेट भर के। तो भाई फ्री का खाना तो ऐसे ही होता है ना, खासतौर से जहाँ पे बूफे हो वहाँ पे प्राइस तो एक ही जाता है, खाना मर्जी जितना खाओ। तो बस वही इन्होंने टेक्निक अपनाई है कि एक बार की तो पैसे जाएंगे, तो जितना हो सके खूब भर लो पेट में। ये भूल जाते हैं ये लोग कि भले ही चाहे खाना किसी और का सही, पर पेट तो आपका अपना है। हमें लगा आप डेल्टा के हाउस गए होंगे क्योंकि आपके दोस्त आए हुए हैं ना। अब देख लो भाई, जो डेल्टा वाला हाउस है ना उसमें इन्होंने अपने घर में लोगों को वहाँ पे ठहराया हुआ है। अब देखने वाली बात ये है कि आज तक कभी भी खुलासा नहीं करा, वो तो बातों बातों में बोल दिया है। जाने कहाँ देती हो तुम उनको दोस्तों के पास? तो रात को 12:30 बजे घर लौटे हैं, उसके बाद दोस्तों के पास कौन जाएगा और कौन जाने देगा? और वो जो मैंने कहा था ना, जो हिजाब कैप मंगाई है उसने, सब कलर की मंगाई है, उसमें से ब्लैक कलर की पहन के कह रहा है मैं हूँ लुटेरा, तो ये जो औरत खड़ी है सामने से सारे जेवर जेवरात सब चीज निकाल के मुझे दे दे। जब से मेरी नई कैप आई है फनी ने उसका मजाक बना कर रख दिया, और तुमने हिजाब का मजाक बना कर रख दिया है। सब नजर आए भाई। हमने इस बार आरती को नहीं देखा कि मैडम के बर्थडे पर आरती मिसिंग थी, जबकि वो मैडम की भी मैनेजर थी और चालू की भी मैनेजर है। लेकिन अब लगता है कि मैडम ने अपनी मैनेजर चेंज कर लिया है और ये जो है सिर्फ अब चालू की रह गई है। अब चालू का बर्थडे होगा तो वही वो नजर आएगी,
चालू का बिजनेस ट्रिप होगा तो वो नज़र आएगी, अदरवाइज़ वो नज़र नहीं आएगी। और वो नज़र नहीं आई तो उसने भेजा है चांदी का एक शीट सी बनी हुई जिसपे काबा और हरम शरीफ बना हुआ है, जिसको जो है यहाँ पे आप जो है कोई भी डेकोरेटिव पीस है इस तरह से आप कहीं पे भी सजा सकते हैं। और हमने मंगवाई है ये अपने लिए सुंदर सी पायल, और पायल नहीं है भाई, वो छड़े बोलते हैं उनको। और वो छड़े जो है ना वो हमेशा ऐसे कड़े कड़े से कड़े टाइप के होते हैं, जैसे हाथों में कड़े पहन लेते हैं ऐसे पैरों में भी होते हैं, जो कि राजस्थान की लेडीज़ ज़्यादा पहनती हैं। उनको मंगा लिए, हर चीज़ मंगाने का शौक़ है, पैसा फूकने का शौक़ है इसको, लेकिन पहने की कितना बिल्कुल भी नहीं। बस अभी पहन के दिखा दिया, पसंद आ गया ठीक है, नहीं तो उठा के खाला को दे देगी और नहीं तो उठा के दूसरी खाला को दे देगी। तब तक के लिए खुश रहिए फ्रेंड्स, और मैंने भी खुश रहना शुरू कर दिया है हर हाल में, क्योंकि जैसे भी होगा अब मैंने खुश रहना शुरू कर दिया है। अरे वाह भाई वाह, अब वो आवाज़ को चोट मत लगाना आपने, तो ये कैसे हो गया फनी, ये मत करना, अब खुशी खुशी रहना बस। और हाँ, घबराहट तो बिल्कुल भी मत करना, और मोदाहा जाके तो बिल्कुल भी अपनी आवाज़ को चोट लगाना ना घबराहट पैदा करना। तो फ्रेंड हम देखो पैकेजिंग के काम पे लग रहे हैं, और अम्मी यहाँ चॉकलेट खा रही है। देखो भाई अम्मी चुरा चुरा के चॉकलेट खा रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है। और जैसे मैंने कहा था ना पैकिंग ऐसे होने वाली है, लेकिन इन्होंने अकल इतनी लगाई है, इन्होंने पन्नियाँ लेकर उसमें पैक कर रही है, जो कि काम बढ़ा दिया अपना। अगर यही नेट की शीट कटी कटाई मिल जाती है ना, वो लेती तो बांधना भी आसान होता और देखकर खूबसूरत भी लगती। वो अलग अलग कलर में भी आती हैं, और चाहते तो एक ही कलर को भी ले सकते थे। टोकरी छोटी लेकर आई है, फिर उसमें बॉक्स रखा है, और भाई साहब बॉक्स में क्या रखी है, सिर्फ 4 गिनती की चॉकलेट रखी है बॉक्स में, और पूरा का पूरा थर्माकोल की गोलियों से भर दिया है। अब टोकरी में सजाने के लिए दोनों चीजें रखना चाह रही है, या तो वो मग आएगा या तो वो डब्बा आएगा। इसकी अक्लमंदी ये होती कि ये इन डब्बों को बचा लेती है, डब्बे तो कभी भी काम आ जाते हैं, इनका कुछ बिगड़ता थोड़ी ना है। तो इसको क्या करना चाहिए था, उन्हीं कप में थर्माकोल की गोलियां डाल दी थी होती, उसी में 3-4 चॉकलेट डाल दी होती, और उनको अच्छे से ऐसे रैप करके दे दिया होता, तो वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीका था। पर नहीं, उसको तो बस वो मग भी देना है और वो डिब्बे भी देने हैं, वो दोनों ढंग से आ भी नहीं रहे, बस उनको ऐसे ही फिर पन्नी से रैप कर कर पैकिंग भी कर ली है, और पैकिंग करती जा रही है और रोती जा रही है, फ्रेंड्स इतना काम है, फ्रेंड्स इतना काम है। तो ये काम तुमने अपने सर पे खुद बांधा है, तुम चाहती तो ये किसी को भी ऑर्डर दे सकती थी और घर बैठे आराम से मंगवाया जा सकता था, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। तो ये तो दिखाने की कोशिश मत करो कि सारा पैसा तुमने इसमें रेस्टोरेंट में लगा दिया है। तुम दिन रात पैसे जो है ना, नए पैसे, जितने तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं उतने तुम्हारे नए पैसे बन भी रहे हैं। 4 डालिए या 5 डालिए, 4 डालिए, तो कहती 5 डालो, 5 कुछ नहीं डाली, इसने 4 ही डाली हैं। और देखो पैकिंग के लिए कैसा लग रहा था कि उसमें थर्माकोल की गोलियां ज़्यादा भर दी और चॉकलेट दिख भी नहीं रही है सही से। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, और देखो हंसती भी तो है अपनी गलती पे, और अपनी जो भी कारस्तानी करती है ना उस पर बेशर्मों की तरह से हंस के भी तो दिखाती है। कहती है अम्मी कह रही है कृष्णा ने 3 बना ली हैं और पिज़्ज़ा से बने नहीं है ये, ओ माय गॉड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अपने आप ही कटिंग वाले ऐसे डब्बे आते हैं, इनको फोल्ड करने का तरीका उसमें होता है, आपको फोल्ड करना होता है, जस्ट फिक्स करना होता है। और कहती है मैं भी सीखूंगी कृष्णा से और फिर मैं भी बनाऊंगी जल्दी, मैंने तो एक भी नहीं बनाया है। हद है भाई बचकानी हरकतों की, और कितना बचपना दिखाओगी। एक तरफ तो माँ बाप बनने के लिए इतने डेस्परेट हो और दूसरी तरफ तुम्हारा बचपना नहीं जा रहा है। तो भाई पहले बचपना छोड़ो और उसके बाद मैच्योरिटी लेकर आओ, तब कोशिश करो कि हाँ हम माँ बाप बने। तुम्हारे में जिम्मेदारी उठाने की तो है नहीं इतनी सी भी कि तुम खुद तो सुधर नहीं सकते, खुद की जिम्मेदारी तो तुमसे उठती नहीं है, बच्चे की जिम्मेदारी तुम उठाओगे। पॉडकास्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं ये यहीं एंड करूँगी, पार्ट 2 बनाऊंगी, तो प्लीज़ सुनना मिस मत कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में। और मुझे लग रहा है कि आजकल शायद कुछ कमेंट कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो जैसे भी हो, अच्छे हों या बुरे हों, जो भी हो, अपनी ओपिनियन प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर करिए। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।